बिहार एसएससी सीजीएल 4 की तैयारी जो लोग भी कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, जिनको ये लगता है कि भैया बहुत देरी हो गई बा, अब कुछ नहीं के बा, चल अब कुछ नहीं के हो सकत, विश्वास मानिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ना आप ही वो लोग हैं जो बोलेंगे भैया पूरा वीडियो के देखने के बाद अब ऐसा लग रहा है ना कि सच में काफी देरी नहीं हुआ है और हम लोग भी कर सकते हैं। और इस बार बिहार सीजीएल पार, और जो कुछ भी बताऊंगा दोस्त ना, ये नहीं कि पागल होकर पढ़ाई करिए, मजदूर की तरह पढ़ाई करिए, एकदम स्मार्ट स्ट्रैटेजी के तहत। लेकिन उसके पहले सारा प्लान बताऊं ना, सबसे पहला सब खेला बाबू दिमाग का है। इस दिमाग से एक दो कचरा आपको निकालना है। बहुत छात्रों को के दिमाग में यह बैठ गया है ना कि बिहार के एग्जाम में कुछ नहीं हो सकता, यहां पेपर सेटिंग होता है, सब बिकता है, मानते हैं बिकता है, लेकिन बाबू सब सीट नहीं बिकता है। मेरा स्टूडेंट्स पटना में एएसओ में एजुकेशन डिपार्टमेंट पोस्टेड है, बुलाता है भैया आप कहीं पटना तो आइए ना भैया, जीतू भैया मिलना है आपसे, कभी जाएंगे ना पटना तो मिलवाएंगे आप लोगों के, उनसे पूछिएगा कि संघर्ष क्या होता है और बिना सेटिंग का भी तैयार सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले दिमाग से ना ये निकाल देना कि पेपर सेटिंग होता है, चीटिंग होता है, ये सबसे पहले दिमाग से निकाल दो। तो निकालने के बाद क्या करें भैया, निकालने के बाद ये सोचो कि ये सब दिमाग में रखने से अच्छा है बस भैया ये सोचेंगे एक बार ना कि जो नंबर चाहिए एग्जाम निकालने के लिए, जो डाटा चाहिए, क्या वहां तक मैं पहुंच पा रहा हूं। अगर मैं वहां तक पहुंच गया ना, अगर मैं वहां तक पहुंच गया तो फिर ये सब बातें ना भैया सिर्फ बकवास की बातें रह जाएगी मेरे लिए, इन छात्रों के लिए जो वो जादुई आंकड़े तक पहुंच पाएंगे। और मैं आपको पहुंचाऊंगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कोई एग्जाम नहीं होने वाला है यार, जनवरी फरवरी मार्च तो आप पार कर दो, कोई एग्जाम नहीं होगा। मानकर चलो एग्जाम अप्रैल में हो गया, तब तक का प्लान बता रहे हैं। सबसे पहले सुनिएगा, आपके एग्जाम में 50 रीजनिंग है, ठीक है, 50 प्रश्न रीजनिंग है, 25 का ये होगा, कितना हुआ दोस्त 75, 25 का साइंस पूछेगा और 50 का जीके पूछेगा, यही तो है, इसी तो आपको खेलना है ना। अब मैं बोलूंगा मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, अगर मेरे देखो बिहार के बहुत लड़के हैं जिनको मेरे बारे में नहीं पता, अपने मुंह से बड़ाई भी नहीं करेंगे, बस इतना बोलेंगे ना, इसी यूट्यूब के ऊपर ना आप जाकर आज से 7 साल 8 साल 9 साल पुराना वीडियो देखिएगा, रीजनिंग का हर एक चैप्टर, हार्ट से हर चैप्टर सबसे पहले मैंने पढ़ा रखा है। आप जाकर डेट खोजना, जितना भी चैनल का नाम ले लो, सबसे पहला टीचर आप जाकर सर्च मारिएगा कोई भी टॉपिक और डेट देखिएगा, सबसे मैंने पढ़ा रखा है। क्या बड़ाई कर रहे हो, अब देखो तो जाकर दोस्त, आप देखिए। तो मैं अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको आप लड़का हो लड़की हो, मैं कोई भी प्लान बताता हूं स्टडी प्लान, तो दिमाग में यह रखकर बताते हैं ना कि मेरे सामने एक कमजोर बच्चा बैठा हुआ है, उसको मुझे तैयार कैसे करना है, ठीक है। तो आपको हमेशा दिमाग में रखना है, अगर ये दोनों मिलाकर 75 प्रश्न हैं तो जीतू भैया से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों मिलाकर मेरा 70 नंबर। क्या बात कर रहे हैं भैया, पढ़ने में अरे पढ़ने में कमजोर बच्चों को ही बता रहा हूं मैं, पूरा बात तो सुनिए, पूरा वीडियो देखने के बाद आप बोलोगे खुद कि भैया मैं कर सकता हूं। ये 75 को 70 क्वेश्चन हुआ जो आपको नंबर दे कर जाएगा। अब जो जीके है 50 क्वेश्चन ना, इसका बाबू कोई माई बाप नहीं है, क्वेश्चन लड़ल तो ठीक, ना लड़ल तब वो ठीक, ठीक बा। तो एकरा ऊपर बहुत डिपेंड होके एग्जाम देवे निकल जाए के। बहुत लोग क्या कर ला, जीके बहुत पढ़ लेला, बहुत पढ़ लेनी, एग्जाम में गइलन क्वेश्चन उल्टा पुल्टा पूछ देलस, जितना स्ट्रेटेजी रहे, जितना दिमाग में लेके गइलन जा कि ई सब करे के बाद ई पढ़ना है ऊ पढ़ना है, सब एग्जाम सेंटर में खत्म। तो आपको बाबू जीके के ऊपर बहुत डिपेंड होकर नहीं जाना है, ठीक है। जो नंबर पास, आप तो 150 क्वेश्चन नहीं करने जा रहे हैं ना, वो तो छात्र नहीं है ना, सब मारेंगे, वो सब टीचर का चक्कर में नहीं पढ़े ना कि बाबू मेरे से पढ़ रहे तो 150 में 150 लाओ, तो बाबू फिर आप वहीं पर दिमाग लगाइएगा, ठीक है। अब आपको क्या सोचना है, जनरल साइंस, ये भैया ना इसमें नंबर स्कोर हो सकता है। अब ये कैसे स्कोर होगा मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, और ऐसा आइडिया बताऊंगा ना, आप बोलोगे भैया डेली बहुत पढ़ना भी नहीं पड़ रहा है और सब कुछ भैया कवर भी हो गया। इस 25 में ना आपको टारगेट लेकर चलना है भैया दोस्त 18 से 19 नंबर का, और ये मैं दिलाऊंगा, जो मैं दिला सकता हूं मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है।
अब देखो आप सभी, भैया ये कैसे होगा, 70 नंबर कैसे आएगा भैया, बताते हैं ना दोस्त। ये 18 19 नंबर कैसे आएगा भैया। अब देखो दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, लमसम ऊपर नीचे 90 नंबर तक पहुंच गए ना। अब देखो ये 50 नंबर का जीके है ना, इसमें जो जो टॉपिक बता रहे हैं और जो जो करने के लिए बता रहे हैं, अगर देखो ऐसा भी नहीं है कि जीके में आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे ना। अगर मान लो कुछ नहीं पढ़ा है, मान लो आप इसमें 20 से 21 नंबर स्कोर भी कर दिए, 20 से 21 नंबर भी, तब भी आपका नंबर कहां पहुंचता है, 110 नंबर के लगभग। अब देखो बोलने वाले तो बाबू 120 25 30 भी बोल सकते हैं भैया, पैसा थोड़े देखे लागत, बोल दो ना कटअप 140 जाए, इनमें हमार का जाता है या क्यों पैसा लगाता ना ना। लेकिन अगर यहां तक अपना डाटा पहुंचा पाते हैं तो आप खुद देख पाइएगा, जिस दिन भी आपका कटअप निकलेगा, आपका बाबू रिजल्ट में नाम होगा, मैं लिख कर दे रहा हूं। तो भैया ये नंबर तो हमको भी पता है, अगर प्रीवियस ईयर आप देखो ना कटअप, तो ये बहुत ज्यादा नंबर है, इतना में तो रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन यहां तक हम लोग पहुंचेंगे कैसे, ये तो बताइए कम से कम। अब सुनना, देखो मैथ और रीजनिंग, जबकि रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कितना नंबर का है बाबू, तो ये 50 क्वेश्चन है, जो कि आपका टोटल 200 नंबर का है। अब एक बात समझना, 50 इंटू 4, ये 50 के लिए ना पहले आप समझना है। आप देखो बाबू, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो एग्जाम निकाल कर बैठे हुए हैं, उनको मेरी बातें एकदम बच्चों की तरह समझ में आएगी और मेरे एक एक बात का एकदम 100% समर्थन करेंगे। अब जो नए नए बच्चे हैं घर में, दीदी बहन माई बहन पढ़त जा, माई तना बाकी लोग भी तो नहीं कम समझ में आवेला, तो उन लोग के बाबू समझावता नहीं, एकदम सिंपल भाषा में। देखो अगर रेलवे के तैयारी करत अड़ू, चाहे एसएससी के, ठीक बा, रेलवे एसएससी के एग्जाम में जवन जवन मैथ गणित पूछा था, चाहे रीजनिंग, सेम सिलेबस, मतलब 100% सेम सिलेबस ना तार बिहार एसएससी सीजीएल 4 में बा। ये बात से क्या समझ में आया, इस बात से आप लोग क्या अनुमान लगाए कि भैया अगर एसएससी या रेलवे दोनों में से किसी एग्जाम का अगर मैं रीजनिंग सिलेबस कंप्लीट कर लूं, तो भैया इस बात का 100% गारंटी है, अगर इस दोनों में से मैं किसी एग्जाम का रीजनिंग या फिर मैथ सिलेबस कंप्लीट कर लूं ना, तो मेरा बिहार एसएससी सीजीएल 4 में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मैं 100% गारंटी दे सकता हूं। ये छात्र खुद बोलोगे, सही बात है, सिलेबस तो सेम है, उससे आसानी पूछता है सीजीएल 4 में, ठीक है। तो एक बात बताना, मैंने आप सभी को ना रीजनिंग का ये 50 जो क्वेश्चन है ना, इसके लिए फुल सिलेबस कंप्लीट करवा रखा है, ठीक है। आप कहीं भी अगर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पढ़ते हैं, कहीं पर भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर या ऑनलाइन, आप क्या देखते होंगे कि भैया रीजनिंग का 50 क्वेश्चन करने के लिए ना हमको 3 महीना कॉपी मोड़ के कोचिंग सेंटर का अप एंड डाउन करना पड़ता है, जाना पड़ता है, नोट्स पे नोट्स बना रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हम आपको ना देखो, जो पढ़ने बिहार में तो मेहनत करने वाला बच्चा लोग हैं, पता है 17 घंटा का रीजनिंग का वीडियो दे रखे हैं, ठीक है। इस 17 घंटा में ना दोस्त, जितना भी सिलेबस है, फुल सिलेबस 17 घंटा में कंप्लीट करवाए हैं। आपने आंख बंद कर कर ये 17 घंटा में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। भैया अब ये कैसे प्रूफ हो कि ये 17 घंटा पढ़ने के बाद मेरा रीजनिंग कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको क्या करना है, आपने रीजनिंग कंप्लीट कर लिया, उसके बाद एसएससी रेलवे का कोई भी एग्जाम, बिहार में बहुत सारा एग्जाम होता है, बीपीएससी का, एडीओ का, बिहार दरोगा का, 10+2 इंटर लेवल वाला एसएससी वाला, सीजीएल वाला एग्जाम होता है, बहुत सारा एग्जाम होता है। जिस जिस एग्जाम में रीजनिंग आता है, आप अपने आंख के सामने पेपर खोलो, क्लियर, डंके की चोट पर बोल रहा हूं, उसके बाद आप देखो भैया जादू हो रहा है। भैया कसम, क्या बात कर, सच में भैया एकदम जादू होता है। इस 17 घंटा पढ़ने के बाद ना कोई भी पेपर खोलता नहीं, तो सवाल भैया कम से कम 95% सवाल ना भैया हम लोगों से बन जा रहा है। कोई भी चैप्टर, हार्ड से हार्ड भी, हाँ भैया कोई भी चैप्टर, कोई भी चैप्टर भैया, कुछ सवाल में ना हम लोग फंस जा रहे हैं। अगर कुछ सवाल में आप फंस रहे हो, तो मैंने आपको ना
टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप का सपोर्ट दिया है। कैसे मिलेगा सब बता रहे हैं। सेम चीज बाबू आपको मैथ के लिए भी करना है। मैथ के लिए भी सब सिलेबस चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। हर चैप्टर कंप्लीट करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, बनेगा, जादू होगा। ठीक है, अब ये 17 घंटा पढ़ने के लिए आप चाहो तो 10 दिन में समाप्त कर सकते हो पूरा 50 नंबर, 50 क्वेश्चन, यानी आप 200 नंबर का काम आपने कर लिया दोस्त, 200 नंबर का काम। ठीक है, अब एक बात समझना, एक बात समझिएगा आप सभी। हालांकि सारा कोर्स ना आपको इस एप्लीकेशन पर मिलेगा। अब ना सबसे बड़का जो प्रॉब्लम है वो है भैया ये वाला टॉपिक और ये वाला, इसके लिए बताता हूं। बाकी आपको रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, करंट अफेयर सब कुछ ना इस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, बिहार एसएससी सीजीएल 4 के नाम से। आप जाएंगे ना आपको मिल जाएगा 399 में। जो लेकिन एक बात और, मेरी बात सुनकर आपको नहीं लेना है। ठीक है, जो सीरियस है एग्जाम को लेकर वही बच्चा मेरे साथ जुड़ेगा। जब भी आप ये कोर्स लोगे ना, इसी कोर्स के नीचे टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप का सपोर्ट दिया है। ठीक है, लिंक दिया हो गया, पीडीएफ में लिंक दिया होगा इसी कोर्स के अंदर। उस लिंक पर जैसे क्लिक करोगे ना, आप डायरेक्ट कहां चले जाओगे, तो पेड बैच में। उस पेड बैच में जाने के बाद कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी सवाल पढ़ने के बाद अगर ना बने तो सीधा क्वेश्चन यहां आप भेजिएगा। आपको बाबू सपोर्ट देने के लिए 24 घंटा आपके साथ खड़ा हूं, 24 आवर। तो मैथ, रीजनिंग आपको समझ में आया। अब बात करते हैं जीके, साइंस को लेकर। देखो साइंस है ना दोस्त, ध्यान से देखना, जीएस। अब जीएस में आपको क्या पढ़ना है, साइंस भी बाबू अपने आप में भंडार है। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, लास्ट 10-12 साल में जितना भी एग्जाम हुआ है, बीपीएससी टीचर, बीपीएससी का या फिर एडीओ का, बिहार सीजीएल का, जितना भी एग्जाम हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भैया रामबाण होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर डेली आप 50 क्वेश्चन अच्छे से करते हो, और ये 50 क्वेश्चन ना आपको जीतू सर इसी चैनल के ऊपर कब से दोस्त, 5 जनवरी से, टाइम याद रखना, दोपहर के 12 बजे, ये टाइम याद रखना अच्छे से। डेली 50 क्वेश्चन। भैया 50 क्वेश्चन से होगा क्या, बस यही सोच रहे हो ना। अगर डेली 50 क्वेश्चन आप करते हो तो बाबू 30 दिन में कितना हुआ मेरा भाई, तो 1500 क्वेश्चन। 3 महीना में कितना हुआ, 4500 क्वेश्चन। अब मान लो कभी कभार क्लास नहीं हुआ, 4-5-10 क्लास मिस भी हो गया, फिर भी आप प्रीवियस ईयर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो 4000 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर रखा होगा। समझ रहे हैं, आप साइंस के लिए पढ़ कर क्या जा रहे हो, वो चीज जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा। जितना भी एग्जाम हुआ है वो हर एक प्रश्न आपको 5 जनवरी से दोपहर में 12 बजे इसी चैनल पर कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपका जीएस पूरा कंप्लीट हो गया, इसको लेकर टेंशन नहीं है। एमसीक्यू रूप में करवाया जाएगा। थ्योरी पढ़ने जाएंगे ना तो 5 साल भी कम पड़ेगा। बाकी टीचर लोग कैसे करवा रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन मैं जितना बता रहा हूं ईमानदारी से करना है। आपने इतना किया, ठीक है, ये आपको 5 जनवरी से दोपहर में 12 बजे इस चैनल मिल जाएगा। और इसके हर क्लास का पीडीएफ ना आपको इसी बैच के अंदर, जो टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप का सपोर्ट दिए हैं, यहीं पर अपडेट भी कर दिया जाएगा क्लास के ठीक बाद। ठीक है, यानी आपने क्लास भी कर लिया, पीडीएफ भी मिल गया, अब पीडीएफ से एक बार रिवीजन कर लो। 50 प्रश्न का लोड तो संभाल सकते हैं ना। अब आते हैं, अब एक बात समझना, जीके की बात करें तो जीके में ना याद रखना, आप सभी ध्यान से समझना, रात को 5 जनवरी से ही रात को 8 बजे ना आपको रोज 30 क्वेश्चन करवाया जाएगा। ज्यादा नहीं बोलूंगा, 30 क्वेश्चन आने वाले 3 महीने तक। अब ये 30 क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा, तो ये 30 क्वेश्चन में ना करेंट अफेयर ज्यादातर बिहार वाला प्लस बिहार जीके जो स्टैटिक जीके वगैरह है, बिहार जीके वो प्लस बिहार के करेंट। आप देख पाओगे लगभग आप 2500 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसके लिए, जो कि भैया आराम से हर एक चीज कवर हो जाएगा। तो डेली 30 क्वेश्चन और डेली 50 क्वेश्चन, ये आपको करना है। इतना किया, अब देखो इसके लिए समय कितना दे रहे हैं, 2 ही क्लास तो ले रहे हैं।
बाकी रीजनिंग 10 दिन में कंप्लीट कर लिए, मैथ जो डेली पढ़ रहे हैं। उसके बाद अब देखो आपको ना इसी कोर्स में ना, इसी कोर्स के अंदर मैंने ना आपको 4000 क्वेश्चन का एक नोट दिया है, एमसीक्यू, जो पिछले 5 से 7 साल में सबसे अधिक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अलग अलग स्टेट एग्जाम में या सेंट्रल एग्जाम में, रेलवे, एसएससी या राज्य के एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन हैं। तो इसको आपको दोस्त कंप्लीट कर लेना है भाई। 50 क्वेश्चन डेली पढ़ोगे ना, 50 क्वेश्चन भी तो आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, बस आप इतना ये कर लीजिएगा। इसके अलावा ये स्टैटिक जीके तो बहुत 45 टॉपिक है। बिहार वाले ना जो भी छात्र देख रहे हैं, इस 45 टॉपिक में ना जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो बता रहा हूं मैं आप सभी को। जैसे ये आर्टिकल आपको पढ़ना है, सब नोट्स दिया गया है एमसीक्यू थ्योरी के बेस में। ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, पंचवर्षीय योजना पढ़ लेना, जो जो टिक मार रहा हूं, जनगणना पढ़ लीजिएगा, पंचायती राज आपको पढ़ना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ना है, उसके बाद आप आ जाना रिवॉल्यूशन, क्रांति पढ़ना है, उसके बाद नेशनल पार्क, सब तो कवर करवा देंगे। महत्वपूर्ण लड़ाई बिहार जीके में कवर करवा दिया जाएगा। यहां से कितना टॉपिक हुआ, इतना टॉपिक हुआ। इसके बाद यहां पर अगर आए तो ये टॉपिक पढ़ना है, गवर्नर जनरल टॉपिक पढ़ना है, इंपॉर्टेंट कमीशन आयोग पढ़ना है, सीमाएं पढ़नी है, ये सब दिया गया आपको। उसके बाद इंडिया एंड देयर नेबर कंट्री, भारत और उनके पड़ोसी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद नीचे आ जाओगे आप सभी तो ये सूचांक वाला पढ़ना है, इंपॉर्टेंस पेंटिंग के बारे में पढ़ना है, महत्वपूर्ण मिट्टी और फसलों के बारे में पढ़ना है, प्रसिद्ध मंदिर और स्मारक के बारे में पढ़ना है, त्योहार के बारे में पढ़ना है। इतना कम से कम टॉपिक ना आपको कंप्लीट करना है दोस्त। स्टैटिक जीके में जितने भी टॉपिक मैंने टिक्स मारे हैं, ये 45 टॉपिक आपको मिल जाएगा वहीं पर। अब एक बात समझो, अगर आप मैथ डेली 2 घंटा पढ़ते हैं, 2 घंटा आराम से हो जाएगा। रीजनिंग 10 दिन पढ़ेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो रीजनिंग को छोड़ दे रहे हैं। मैथ 2 घंटा, बाकी आप जो 2 क्लास ले रहे हो उसको मान लो 2 क्लास करने में अगर 2 घंटा भी मान लो ना, अगर 2 घंटा भी आपने दिया, ठीक है, और जो 4000 वाला क्वेश्चन है उसको अगर आप डेली 1 घंटा ही पढ़ते हैं तो आराम से बाबू 50 क्वेश्चन डेली कवर हो जाएगा। इसके अलावा स्टैटिक जीके की बात करूं तो स्टैटिक जीके वो आप डेली 1 घंटा भी पढ़ेंगे ना तो आराम से देखोगे 1.5 महीना में जो टॉपिक बताएं कवर हो जाएगा। 2 2 4 5 6 घंटा का प्लान बताएं और ज्यादा नहीं। और एग्जाम से 1 महीना पहले जितना भी करेंट अफेयर है वो हर एक करेंट अफेयर भी आपको कवर करवा दिया जाएगा। लेकिन जो ईमानदार है अपने एग्जाम को लेकर, अपने परिवार के प्रति, वही कम से कम मेरे से जुड़ना या जो भी क्लास करवाएंगे वो देखना, ताकि आप जो सपना देखे हैं ना वो कम से कम पूरा हो सके।